हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें और एक टॉपिक पढ़ना है, वह है यूक्लिड्स एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड एक्सिम्स और पोस्टुलेट क्या होता है? यूक्लिड्स ने कुछ एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स दिए थे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये एक्सिम्स और पोस्टुलेट क्या होता है? एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट एक ऐसा स्टेटमेंट या एजम्पशन, एक ऐसा एजम्पशन या स्टेटमेंट होता है जिनको हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। अब 2 + 2 = 4 एक ऐसा स्टेटमेंट है या एग्जम्पशन है जिसको हमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ये क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सिम्स कहते हैं या पोस्टुलेट्स कहते हैं। लेकिन एक्सिम्स और पोस्टुलेट में फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक्सिम्स जो है मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज होता है। एक्सिम्स क्या होता है? मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज होते हैं, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो। मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में ये यूज होते हैं। लेकिन पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज होते हैं। क्या होता है? जो पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज होते हैं। बाकी एग्जाम्स क्या होता है? अर्थमेटिक में भी यूज होते हैं, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब मैथमेटिक्स के जितने भी ब्रांच होते हैं उस सब में ये यूज होते हैं। लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये वो एग्जाम्स और पोस्टुलेट के बारे में। अब यूक्लिड्स ने जो जो एग्जाम्स और पोस्टुलेट देते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्स और पोस्टुलेट के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ कुछ ही एग्जाम्स और पोस्टुलेट के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड्स ने तो बहुत सारे एग्जाम्स और पोस्टुलेट दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ और एग्जाम्स और पोस्टुलेट के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स एग्जाम्स। यूक्लिड्स एग्जाम्स के बारे में पहला एग्जाम्स क्या है? पहला एग्जाम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम things. Things which are equal to the same things are equal to one another. Are equal to one another. अब ये क्या बोल रहे हैं? Things which are equal to the same things which are equal to the one another. इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चीज है A is equal to B. A is equal to क्या है? B है। और B है हमारा, B is equal to C के बराबर है। B क्या है? C के बराबर। A है हमारे पास B के बराबर और B है हमारे पास C के बराबर। तब उस वक्त क्या होगा? A और C आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। A और C आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये हुआ इक्वल्स का पहला एग्जाम्स। मतलब थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। मतलब A अगर एक चीज है हमारे पास A और वो B के बराबर है और दूसरा B C के बराबर है, तो उस वक्त हमारे पास हमें क्या होगा? A इक्वल टू C के बराबर होगा। ये हुआ इक्वल्स का पहला एग्जाम्स। अब दूसरे एग्जाम्स पढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्स क्या बोल रहे हैं? इफ इक्वल्स आर एड टू इक्वल्स, if equals are equal add to equals, then the whole are equals. If equals are added to
2 equals then holes are equal। अगर दो इक्वल चीज पे हम एक इक्वल चीज ऐड कर देंगे तो उन ऐड करने से जो भी चीज आ जाएगा, जो भी हमें सम आ जाएगा, वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a इज इक्वल टू b के बराबर है और हम a और b क्या है, आपस में इक्वल है। इस a और b पे दो एक इक्वल चीज ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक इक्वल चीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 प्लस कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। ये 2 और 2 क्या है, इक्वल है। एक इक्वल चीज पे दो इक्वल चीज पे हमने एक इक्वल चीज क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 दोनों पे ऐड कर दिया तो हमें a प्लस 2 और b प्लस 2 हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों का सम मतलब होल क्या होंगे, आपस में इक्वल्स होंगे। ये हुआ इक्वल्स का सेकंड एग्जाम्पल। If equals are added to equals, then wholes are equal। जब दो इक्वल चीज पे एक इक्वल चीज ऐड कर देंगे तो उन दोनों का सम या होल क्या होगा, इक्वल्स होगा। अब तीसरा पार्ट क्या है, if equals are subtracted from equals, then remainders are equal। तीसरा क्या हो गया, if equals are subtracted from equals, then reminders are equal। अब क्वेश्चन एग्जाम्स सेकंड और थर्ड में कुछ फर्क नहीं है। एग्जाम सेकंड में हमने क्या किया था, दो इक्वल चीज पे एक इक्वल चीज ऐड किया था तो उन दोनों का सम क्या आया था, इक्वल आया था। अब इसमें क्या है, दो इक्वल चीज में से एक इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, उन दोनों का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल a है हमारे पास b के बराबर, a इज इक्वल टू b। a और b क्या है, दो इक्वल चीज है, उसमें से हम एक इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 कर देंगे और यहाँ से भी -1 कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब दो इक्वल चीज में से एक इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों का रिमाइंडर मींस ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा। ये हुआ इक्विलिब्स का तीसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं चौथा, ये हुआ तीसरा। चौथे में क्या बोल रहा है, चौथा एग्जाम्पल बोल रहा है इफ थिंग्स व्हिच आर कॉन्सेंट विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बोल रहा है, थिंग्स व्हिच आर कॉन्सेंट विद one another are equals to one another। अब इसका मतलब क्या है, things which are coincide with one another, coincide with one another are equal to one another। मतलब दो चीज अगर coincide होंगे तो वो दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब coincide मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है पी क्यू। अगर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है और पी क्यू हमारे पास भी 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। अगर इस ए बी को मैं उठा के पी क्यू के ऊपर रख देंगे तो ये दोनों क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, मतलब बराबर आ जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जब भी दो चीज कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों हमेशा क्या, दो चीज क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये वो एग्जाम्स 4 एग्जाम्स ऑफ इक्विलिब्स का। अब हम आते हैं 5th एग्जाम्स पे। 5th एग्जाम्स क्या बोल रहे हैं,
फिफ्थ एग्जाम में हमें अच्छा होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट्स. Hole is greater than the parts. मतलब हमारे पास एक कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक रेक्टेंगल. उस रेक्टेंगल में से मैं एक पार्ट लेता हूं, रेक्टेंगल ए, इसका नाम रखता हूं ए, और हमारे पास इसी रेक्टेंगल का एक पार्ट लेता हूं मैं बी. तो ये क्या होगा, ये बी क्या है, इस होल रेक्टेंगल का पार्ट है. तो ये होल पार्ट इस छोटे पार्ट्स का क्या होगा, ग्रेटर होगा. मतलब ए इज ग्रेटर देन बी होगा. क्या होगा, एक होल पार्ट्स उसके एक पार्ट्स का क्या होगा, बड़ा होगा. तो एक पार्ट से क्या होगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए, उसका एक पार्ट्स है बी. ये ए क्या है, एक होल पार्ट्स है, और बी क्या है, इस होल पार्ट्स का एक पार्ट्स है. तो ये क्या होगा, ए हमेशा इस बी का बी से क्या होगा, बड़ा होगा. बी से क्या होगा, बड़ा होगा. ए इज ग्रेटर देन बी. ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा. होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स. ये हुआ पांचवा पोस्टुलेट्स. अब हम आते हैं छठे पोस्टुलेट्स पे. छठा पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, छठा पोस्टुलेट बोल रहा है things which are double root of the same things are equal to one another. Things which are double root, things which are double root of the same things are equal to one another. अगर एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए अगर बी का ट्वाइस है, मतलब डबल है. ए क्या है, बी का ट्वाइस है. और दूसरा चीज है हमारे पास सी है. सी क्या है, सी भी बी का डबल है, ट्वाइस है. ए क्या है, बी का ट्वाइस है, और सी भी क्या है, बी का ट्वाइस है. तो उस वक्त क्या होगा, ए हमारे पास सी के बराबर होंगे. ए क्या होगा, सी के बराबर. थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. एक चीज दूसरे चीज के डबल होंगे, और एक चीज उसी चीज का डबल होंगे. तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे. ये हुआ छठा पोस्टुलेट्स. अब सातवां क्या है, सातवां और छठे में फर्क इतना है, थिंग्स व्हिच आर half of one another are equal to one another. Things are which are always of the same things are equal to one another. इसी एग्जांपल को लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, वो बी का क्या है, हाफ है, और सी भी क्या है, बी का हाफ है. तो क्या होगा, ए भी बी का हाफ है, सी भी बी का हाफ है. तो ए और सी क्या होंगे, आपस में इक्वल्स होंगे. ये हुआ हमारे पास एग्जाम्स, इक्वलिट्स के 7 एग्जाम्स. इक्वलिट्स के 7 एग्जाम्स. ये हुआ एग्जाम्स ऑफ इक्वलिट्स एग्जाम्स हो गया. अच्छा, इसके बाद आते हैं हमें पोस्टुलेट्स, इक्वलिट्स पोस्टुलेट्स. अब ये एग्जाम क्या होता है, मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज होते हैं. मतलब ये 7 पोस्टुलेट जो हमने पढ़े थे, ये सब कहाँ यूज होंगे, मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज हो जाएंगे. अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट्स. तो पोस्टुलेट्स क्या होंगे, पोस्टुलेट्स सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज हो जाएंगे. ज्योमेट्री में ही यूज हो जाएंगे. पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट्स क्या है, पहला पोस्टुलेट्स है, पहला पोस्टुलेट है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ए और दूसरा पॉइंट है बी. अब इस एक पॉइंट, इस ए पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी
लाइंस पास होते हैं। इसी तरह इस पॉइंट से भी इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास होते हैं। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन इन दो पॉइंट्स में एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक लाइन ऐसा होगा जो इन दोनों पॉइंट से पास होगा। सिर्फ एक यूनिक लाइन, सिर्फ एक लाइन ऐसा होगा जो इन दोनों लाइन से क्या होगा, पास होगा। पॉइंट ए से तो हम इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास कर सकते हैं, इसी तरह पॉइंट बी से भी इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन, एक यूनिक लाइन होगा, एक ऐसा लाइन ऐसा होगा जो दोनों पॉइंट से भी पास हो जाएंगे, दोनों लाइन से पास होंगे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें एक पॉइंट लाइन ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। मतलब 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकते हैं। यह है यूक्लिड्स का पहला पोस्टुलेट। मतलब 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास कर सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन 2 पॉइंट से पास नहीं हो सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है a terminated line can be produced infinitely. Terminated line means एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को हम इनफाइनाइटली दोनों साइड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है मेरे पास एक लाइन सेगमेंट PQ, ये क्या है, एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास है। अब इस दो और इस लाइन को हम दोनों साइड से इनफाइनाइटली इसको बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों एंड से इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ये हुआ दूसरा पोस्टुलेट। अब तीसरा पोस्टुलेट क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तीसरा पोस्टुलेट है हमें a circle can be drawn with any points and any radius। मतलब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर है O और उसका रेडियस है A B। अब OB को OA को लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, और दूसरा है पॉइंट हमारे पास एक सेंटर है P और उसका रेडियस Q है। अब इसको भी हम एक इससे भी P को से भी एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। मतलब कोई भी रेडियस लेके और कोई भी सर्कल लेके हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। मतलब कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेके हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। यह हुआ तीसरा पोस्टुलेट्स। और चौथा पोस्टुलेट्स क्या है, चौथा पोस्टुलेट्स तीसरा। चौथा पोस्टुलेट क्या है, चौथा पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल इक्वल टू ईच अदर। सभी राइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल है A B और C, दूसरा राइट एंगल मेरे पास है X Y और Z। अब ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, A B C भी एक राइट एंगल है, X Y Z भी एक राइट एंगल है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल्स होंगे। मतलब एंगल A B C इक्वल टू एंगल X Y Z। ये क्या होंगे, एंगल A B इक्वल टू एंगल X Y Z। हमेशा ऑल राइट एंगल्स, मतलब सभी राइट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। अब पांचवा पोस्टुलेट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, इसको ठीक तरह से समझना है। पांचवा पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन जब दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम लेता हूं L,
और दो स्ट्रेट लाइन पे M और N पे अगर ये दो स्ट्रेट लाइन फॉल करेंगे तो हमें कुछ इंटरनल्स एंगल बनेंगे। कुछ इंटरनल एंगल जैसे कि ये है एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2, इसको मैं रखता हूं एंगल 3, इसको मैं एंगल 4 रखता हूं। जब एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ इंटरनल एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कुछ इंटरनल एंगल्स बनेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में जो दो एंगल्स बनते हैं, अगर इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एंगल L, इस स्ट्रेट लाइन L के सेम साइड इस साइड को लेता हूं, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का सम लेस देन 180 होगा, लेस देन 180 होगा, तब उस वक्त उस साइड के इस दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये आगे जाके क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। क्या होगा? इंटरसेक्ट। ये चीज मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे, यहां पे पैरेलल की बात नहीं हो रहा है, यहां पे दो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, पैरेलल की बात नहीं हो रही है। जब एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेंगे तो हमें कुछ इंटरनल एंगल्स बनेंगे। अब उन इंटरनल एंगल्स में से इस लाइन के जो इस दो पैरेलल लाइन पे फॉल हो रहा है, उस लाइन के सेम साइड में बनने वाले, जब हम उस दो इंटरनल एंगल को सम करने के बाद अगर हम उनका सम 180 डिग्री से कम आ जाए तो उस वक्त उस साइड के दो स्ट्रेट लाइन को हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे तो आगे जाके दोनों क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। ये है पोस्टुलेट नंबर 5। अब हमने इक्विवेलेंस एग्जाम्स 7 एग्जाम्स पढ़े और पोस्टुलेट 5 पढ़े। टोटल 7 एग्जाम्स और 5 पोस्टुलेट हैं। इसके बाद हम लाइन्स ऑफ एंगल्स पे नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।